मनीष कश्यप का केस आज नहीं सुना गया तो इससे देश को क्या नुकसान होने वाला है बताइए। मैं आपको 468 आईपीसी का सीरियस सेक्शन है, इसमें मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट होती है। मनीष कश्यप चाहे कि माफ़ी मांग के हम बच जाएं तभी नहीं बच पाएंगे, और मनीष कश्यप चाहे कि हम कंप्रोमाइज़ कर लें, ही डिजर्व एनएसए। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और आज मनीष कश्यप का जो केस का सुनवाई था उसको लेकर तो आप सभी को अपडेट मिल ही गई है, लेकिन मनीष कश्यप का जो केस है उसको लेके नया अपडेट क्या है, हमारे साथ एडवोकेट अजीत यादव जी जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा कुछ नया अपडेट मिलने वाला है। तो आइए अजीत जी से बातें करते हैं। सर, अभी जो मनीष कश्यप को लेके बार बार डेट पर डेट मिल रहा है, तो क्या कारण रही है कि आज फिर से टल गया? देखिए, इसमें आपने 2 सवाल पूछा। प्रीवियस डेट में क्या एक्शन हुआ है कोर्ट के द्वारा वो आपने पूछा, और आज की डेट में क्या हुआ वो 2 आपका कंबाइंड क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है कि आज मेंशनिंग का टाइम था। लर्नेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। तो जैसे ही मेंशनिंग वाला मैटर ख़त्म होता है तो बेल मैटर टेकअप होते हैं। तो बेल मैटर में भी मनीष कश्यप का मैटर आइटम नंबर 2 था। तो उस आइटम नंबर 2 बहुत अर्ली आ गया था, 10:15 साढ़े 10 के लमसम में आ गया था मैटर। तो जो स्टेट के तमिलनाडु स्टेट के जो एडवोकेट हैं, लर्नेड हमारे कपिल सिब्बल साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो वो अपीयर नहीं हो पाए। और मेरा जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो लेट हो गए होंगे किसी कारणवश, इसमें अपीयर नहीं हो पाए वो। तो मैटर क्या है, अगले डेट पे वो चला गया है। तो आज ना तो कोई जजमेंट किसी के पक्ष में गया है, ना कोई उसमें विपक्ष में गया है। आज न्यूट्रल एक्शन हुआ है, कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुआ है। जैसे कोई भी दोनों पक्ष जब तक नहीं रहता है तो मोस्टली मैटर में सुनवाई नहीं होता है, जैसे आप नेक्स्ट डेट दे देते हैं, या कोई सीनियर एडवोकेट होते हैं वो पर्सनली नहीं अपीयर होते हैं तो जूनियर को भेजते हैं कि डेट ले लेना है, तो वो डेट ले लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट डेट पे सुनवाई होता है, तो अपनी बात रखते हैं। तो आज की डेट में कुछ नया नहीं हुआ है। अच्छा सर, जैसे कि इतना इम्पोर्टेंट केस है, बिहार के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं सभी के मन में ये रहता है कि अगला सुनवाई में मनीष कश्यप को लेकर मुश्किलें पैदा हुई है, मुश्किलें खत्म होगी, लेकिन इतना अहम केस है उसके बावजूद भी वकील साहब का अपीयर न होना, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जितने मैटर आते हैं सब वैल्यूएबल मैटर होते हैं, सब अहम मैटर होते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका महत्व नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेंशनिंग का जो मैटर आता है अर्ली मॉर्निंग जो आता है, और जो लर्नेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, तो वो अलग अलग हाई कोर्ट से जो मैटर आता है वो चैलेंज किया होता है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस मैटर को लिया जाता है पहले, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होता है उस पर लिया जाता है। मनीष कश्यप का मैटर आप मुझे 2 मिनट में बता दीजिए। लर्नेड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो 30 सेकंड का टाइम देते हैं कि आपका मैटर क्यों लूँ मैं, 30 सेकंड में बता दीजिए कि आपका 30 से, तो उससे देश को क्या नुकसान होने जा रहा है अगर मैं आपका केस नहीं सुनता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मनीष कश्यप का केस आज नहीं सुना गया तो इससे देश को क्या नुकसान होने वाला है बताइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। कुछ नुकसान है सर? जैसा कि बताया जा रहा है, जैसे मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा हुआ है, ठीक, और NSA जो लगा हुआ है एक तरह से देखा जाए तो देशद्रोह का मुकदमा है। इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर और उनका केस ध्यानपूर्वक नहीं देखा जा रहा है आपके हिसाब से, तो यह बड़ी इशू नहीं है? वो मेंशनिंग का मैटर अलग होता है और जो ये बेल मैटर ही अलग होते हैं। तो लर्नेड उसमें बहुत ही सीनियर, देश के सबसे टॉप मोस्ट लॉयर हैं सिब्बल साहब, वो सिंसियरली इसको केस को देख रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसे ना तो मनीष कश्यप के आज खिलाफ कुछ गया है ना तो उसके पक्ष में आज गया है। ठीक है, केस चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात रहा कि मनीष कश्यप पे NSA लगना सही है या नहीं है, तो ये देखिए 2 स्टेट को जो आप उसमें डिफेम कीजिएगा, आप उसकी चार्ज यही तो है, सेक्शन 468 लगा हुआ है। 468 आईपीसी का सीरियस सेक्शन है, इसमें मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट होती है, इसमें फाइन भी लग सकता है, और जब वो नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है, उसमें मनीष कश्यप चाहे कि माफ़ी मांग के हम बच जाएं तभी नहीं बच पाएंगे, और मनीष कश्यप चाहे कि हम कंप्रोमाइज़ कर लें, नहीं, उसमें कंप्रोमाइज़ भी उस केस में नहीं होता है, और वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने सुना था। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर चल रहा था तो अभी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है,
ये जो सेक्शन लगा है 468 जो लगा है आईपीसी का और 2000 ऑफ आईटी एक्ट लगा हुआ है, ये हीनियस क्राइम में लगता है। तो जो उन पे आरोप लगा है अगर वो प्रूव हो गया तो ही डिजर्व एनएसए, मनीष कश्यप एनएसए डिजर्व करते हैं तो उस पर लगेगा चार्ज। यानी कि मनीष कश्यप की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। नहीं, देखिए एक्चुअली मेरा हमदर्दी है मनीष कश्यप के साथ। बिहार के बेटा हैं, बिहार के लिए न्यूज़ चलाते हैं, अच्छा बुरा जो भी चीज़ है उस पर चलाते हैं। लेकिन मेरा सबसे लड़ाई, मेरा जो झगड़ा है वो मीडिया पर्सन से ही है, और जो उनके पक्ष में बहुत सारा लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन्हीं लोगों से मेरा विवाद है। जब आप जानते हैं कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, मनीष कश्यप बिहार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो मनीष कश्यप का केस तो पटना में ही खराब हो गया। मनीष कश्यप के ऊपर जब उनके ऊपर पहले आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस दर्ज किया, उसके बाद से वो इधर उधर भाग रहे थे। जब उनका घर कुर्की होने पर आया तब वो जाके कोर्ट में पुलिस थाने में सरेंडर किए। अगर वही पहले सरेंडर कर दिए थे तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। जो उनको लीगल एडवाइस उस टाइम पर दिया गया वो बिल्कुल गलत दिया गया। जब पिछला डेट पे जब सुनवाई चल रहा था, लास्ट डेट पे हुआ था, तो मैं कोर्ट में अपीयर था। जो लर्नेड एडवोकेट है मनीष कश्यप के, सिद्धार्थ दवे साहब हैं, सिद्धार्थ दवे साहब ने अपीयर हुए। उन्होंने बोला कि मनीष कश्यप बिहार का यूट्यूबर है और ऐसे न्यूज़ चला है इसका तमिलनाडु में और बिहार में केस चल रहा है, इसको कोलैब कर दिया जाए और मदर कोर्ट में बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लर्नेड जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने ओके भी किया था। मुझे लगा कि ओके कर दिया उन्होंने। तब तक कपिल सिब्बल साहब खड़े हुए और उन्होंने बताया कि नहीं, मनीष कश्यप सिर्फ यूट्यूबर नहीं है और सिर्फ फेसबुक की वीडियो नहीं बनाया है, ये वहाँ जाके भी तमिलनाडु में मजदूरों से इंटरव्यू लिया था और ऐसा बताया जा रहा है कि वो इंटरव्यू का वीडियो पटना में शूट हुआ है और उसको सीन दिखाया गया कि तमिलनाडु में ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस पर जवाब मांगेंगे तमिलनाडु सरकार से। तो वही नोटिस गया है और उसी नोटिस का आज जवाब देना था। एनएसए क्यों लगाया गया है, तो ये सरकार तमिलनाडु सरकार को जवाब देना है और तमिलनाडु सरकार की जो वकील है वो कपिल सिब्बल साहब हैं, तो वो रिप्लाई आज उनको फाइल करना था। आज किसी वजह से लेट हुए नहीं हुए वो समझते हैं, लेकिन वो अगला जो डेट मिला उस पर रिप्लाई फाइल करेंगे। मेरा कहना ये है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो सेक्शन लगा हुआ है वो हीनियस सेक्शन है और उस सेक्शन में कोई भी व्यक्ति के ऊपर वो अपराध ऐसा करता है तो वो डिजर्व करता है। अगर उसमें प्रूव हो गया तो उनको मैक्सिमम पनिशमेंट होगा। मेरे कहने का सेंस ये है। अब दूसरा चीज़ जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेरा कहना ये है कि किसी भी एक्यूज का एडवोकेट कौन होता है, एक वकालतनामा होता है। वकालतनामा में एक्यूज साइन करता है कि ये एडवोकेट हैं, मैं इनको अपना बात रखने के लिए मैं इनको ऑथोराइज कर रहा हूँ। तो वकालतनामा में जिसका नाम होगा ना वही उस एक्यूज पर्सन का एडवोकेट है। अलग अलग लोग अलग अलग बाइट मैंने पटना में भी देखे, हम मोतिहारी में भी देखे, हम मनीष कश्यप के वकील हैं, ये है वो हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है अगर मनीष कश्यप को बचाना है तो मैंने कपिल सिब्बल के साहब के बराबरी का एडवोकेट खड़ा करना पड़ेगा, जिनको आईटी एक्ट का नॉलेज हो, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का नॉलेज हो, जिनका प्रैक्टिस 20 साल का हो और उन्होंने इस तरह के केसेस फेस किया हो, वैसा व्यक्ति खड़ा होगा तब मनीष कश्यप का बचाव होगा। ये सब राजनीतिक हवाबाजी बात करने से कि मनीष कश्यप देश का बेटा है। आपको बताएं यही सुप्रीम कोर्ट का कैंपस है, वहीं पे एक लड़की आती थी भागवल कपड़ा लपेट के, पूरा टीका वीका पता नहीं कौन सी हिंदू लिखती थी और पूरा हल्ला गुल्ला करती थी, हिंदू खतरे में ये वो, पुलिस वाले उसको भगाए यहाँ से। तो ये सब करने से, हिंदू मुस्लिम करने से, चाहे राजनीतिक बयानबाजी देने से थोड़ी बचेगा। लीगल इशू है, मान लीजिए कि हार्ट का बीमारी है तो हार्ट के डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर ये वकील के प्रोफेशन में भी यही है। लीगल इशू में कोई जब केस में फंसता है तो जिस नेचर का केस होता है उस नेचर की वकील को किया जाता है। मेरा सजेशन है, मैं जो भी मनीष कश्यप के चाहने वाले हैं, परिवार के लोग हैं उनके, मैं यही चाहता हूँ। अभी तो मैंने पिछले लास्ट जो देखा सिद्धार्थ दवे साहब उसमें अपीयर हुए थे। सिद्धार्थ दवे नो डाउट बहुत अच्छे वकील हैं, सीनियर डेजिग्नेटेड वकील हैं। और डेजिग्नेशन से मुझे एक और शब्द याद आया, मैं कई जगह देख रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी वकील साहब का, कि इंटरव्यू ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हैं सीनियर एडवोकेट फलाना ढिमकाना। नहीं, सीनियर जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसमें सेक्शन 16 है, उसमें बताया गया है कि जो सीनियर एडवोकेट वो होता है जो जिसको लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति माने अच्छा इसका लॉ का नॉलेज है, कोर्ट को असिस्ट करता है, पब्लिक वेलफेयर में काम करता है और इसमें लॉ की अच्छी जानकारी है, गुणवत्ता है, उस व्यक्ति को सीनियर डेजिग्नेट किया जाता है, ठीक है। हर आदमी माने एज बढ़ने से, बाल पकने से आदमी सीनियर वकील नहीं होता है।
सीनियर डेजिग्नेशन का एक अलग से डिफिनेशन है। उसमें जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिसको डेजिग्नेट करता है वही सीनियर एडवोकेट कहलाता है। पहला केस क्लब का ही है। क्लब का मैंने लोकेशन क्लब करना है कि क्लब का सेंस ये होता है कि सिमिलर नेचर का, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने राज ठाकरे हैं, वो कभी कभी बिहार के अगेंस्ट या भोजपुरी भाषी हिंदी भाषी के खिलाफ वो कुछ बोल देते हैं उल्टा पुल्टा, या कोई भी नेता बोल देता है, तो एक दिल्ली में FIR हो गया, एक पटना में हो गया, एक रांची में हो गया, और सिमिलर नेचर का केस होता है, तो वो क्या होता है उसको क्लब कर देता है, किसी एक जगह चलता है वो। तो सिमिलर मैटर को सिद्धार्थ दवे साहब ने पिछले उसमें चलाया था, 11 तारीख वाले जो हियरिंग हुआ था उसमें सिद्धार्थ दवे साहब ने कहा था कि ये सिमिलर नेचर का केस है। लेकिन कपिल सिब्बल साहब बोले कि नहीं, इसका जो ट्विटर अकाउंट है मनीष कश्यप का, ये अलग अलग लोकेशन से ट्वीट हुआ है। आप URL एक होता है, आपको पता होगा, यूनिवर्सल लोकेशन कुछ उसका फुल फॉर्म होता है, तो अलग अलग उससे हुआ है। और मनीष कश्यप का क्रिमिनल हिस्ट्री है, पहले से भी बेतिया में 7-8 उसमें केस दर्ज है, तो उस केस का नेचर अलग है। और ये जो तमिलनाडु पे वीडियो बनाया है इसका किस केस का नेचर अलग है। तो इसी बिना पे मैंने उस दिन क्लब नहीं हुआ। हालांकि मुझे लग रहा है जैसे जिस हिसाब से सिद्धार्थ दवे साहब लगे हुए हैं तो केस क्लब हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि मैंने एक जगह केस चले, लेकिन NSA पे अभी 8 तारीख को अभी उनको रिप्लाई फाइल करना है तमिलनाडु स्टेट को कि मैंने किस लिए इनको लगाया गया है, क्या बोलते हैं कि NSA क्यों लगाया गया, अभी वो रिप्लाई देंगे, फिर उसमें टाइम लगेगा, अभी कोर्ट उसको पढ़ेगा, उसका एक कॉपी मैंने मनीष कश्यप के वकील को जाएगा, वो लोग स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट डेट पे आर्ग्यू होगा, तो अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि NSA रहने दिया जाए कि हटाया जाए। अभी इतना जल्दी NSA हटने वाला नहीं है। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अजीत साहब के द्वारा ये चीज़ बताया जा रहा है कि इतनी आसानी से NSA हटने वाला नहीं है। केस क्लब करने की जहाँ तक बात की जा रही है तो केस क्लब करने की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में थोड़ा सा बहुत समय लगेगा, इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। और वकील साहब का साफ तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप अगर NSA के दायरे में आते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। क्या सर? जी बिल्कुल, और मेरा यही सजेशन रहेगा मनीष कश्यप के फैमिली मेंबर तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने विद्वान वकील, बहुत ही अच्छे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता चलेगा, किसी पूछेगा सिद्धार्थ दवे साहब बहुत ही अच्छे वकील हैं। और मैं ये चाहूँगा कि तमिलनाडु में भी एक सीनियर, तमिलनाडु के ही जिनको IT एक्ट का और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का, क्रिमिनल मैटर का नॉलेज हो, 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, वैसे वकील को रखें। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक से ज़्यादा वकील किया जा सकता है, हमारे पास राइट रहता है, हम 1 से 10 तक भी वकील कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ दवे साहब को असिस्ट करने के लिए या उनसे भी सीनियर कोई अच्छा वकील, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी साहब हुए, मुकुल रोहतगी साहब हुए, ये लोग सीनियर वकील हैं। विकास सिंह है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है विकास सर, और अपने सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को एंगेज करना चाहिए जो उनको टक्कर दे सके। कपिल सिब्बल माने सचिन तेंदुलकर के सामने एकदम साधारण खिलाड़ी को खड़ा करना कहीं से उचित नहीं है। मैंने सिद्धार्थ दवे साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, तो अभी मैंने उनका कितना मैंने अपने टीम बैकग्राउंड और बाकी के केसेस कैसे हैं, हालांकि सिद्धार्थ दवे साहब डेजिग्नेटेड सीनियर हैं, लेकिन कपिल सिब्बल साहब का ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और HRD मिनिस्ट्री देख चुके हैं वो, ठीक है। और उनका स्टाफ का अपना बहुत बड़ा टीम है, हर चीज़ के पास उनके एक्सपर्ट टीम है। तो मेरा ये सजेशन है मनीष कश्यप के फैमिली मेंबर को कि उसी लेवल का एक और आप लोग एडवोकेट हायर कीजिए, तो बढ़िया नॉलेजेबल एडवोकेट हायर कीजिए, ताकि वो कपिल सिब्बल साहब के हर सवाल को जवाब दे सके, हर उनके क्वेश्चन को जवाब दे सकें।